हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए, जिससे जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अपडेट है हमारे चैनल से संबंधित उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम देता रहूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप पूरा देखिए, बिना स्किप को ध्यान से सुनिए, सभी पॉइंट्स और पैरामीटर को ध्यान से समझिए, नोट कीजिए। कोई भी क्वेश्चन अगर आपके वीडियो के कंप्लीट होने के बाद आता है तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। पर्सनल अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है, ऐसी क्वेरी जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आप शेयर नहीं कर सकते, तो उस क्वेरी को आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं उस क्वेरी का टाइम पर आंसर देने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो में आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी के साथ साथ अब मैंने फाइनेंशियल निफ्टी को भी इंक्लूड किया है, तो उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, उसके लेवल्स भी दिए जाएंगे। साथ ही साथ इसमें आपके जो भी राशियाँ हैं आपकी, कौन से राशि वाले व्यक्ति के लिए कल का दिन यानी कि जो ट्रेडिंग का दिन है वो किस तरीके से हो सकता है, वो सब कुछ इसमें डिस्कशन किया जाएगा। क्योंकि कल तो मार्केट का हॉलीडे है, ठीक है। थर्सडे को मार्केट बंद रहेगा, फ्राइडे को मार्केट में ट्रेडिंग रहेगी, तो ये वीडियो केवल फ्राइडे के सेशन के लिए है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले हमारे इंपॉर्टेंट सेगमेंट की, पास्ट परफॉर्मेंस की। तो बाई साइड का लेवल हमने रिकमेंड किया था निफ्टी के लिए 22,660 के ऊपर आपको बाय करना था। हाई देखने को मिला आज का 22,775 का, उसमें आपको प्रॉफिट हुआ ऑलमोस्ट 100 पॉइंट से ज़्यादा का। बैंक निफ्टी की वही बात करें तो बैंक निफ्टी में हमने बाय रिकमेंड किया था आपको 48,800 के ऊपर आपको बाय करना था। हाई आपको देखने को मिला 49,057 का, प्रॉफिट हुआ आपको 200 पॉइंट से ज़्यादा का। एस्ट्रो प्रोडक्शन की बात करें तो नेगेटिव साइड का हमारा व्यू था, लेकिन मार्केट में ऐसा मूव देखने को मिला नहीं, क्योंकि पूरा मार्केट आज थोड़ा सा अपसाइड जरूर हुआ, स्विंग देखने को जरूर मिला लोअर साइड में, लेकिन मार्केट एक रेंज बाउंड में ट्रेड करता करता एकदम साइडवेज ट्रेड से एकदम से अपसाइड में ब्रेकआउट हमको दिया। तो इस तरीके से मार्केट का मूव हमको नेगेटिव साइड में नहीं देखने को मिला। हमारे जो लेवल्स थे बाय साइड के उसको ब्रेक करते हुए हमारे जो टारगेट थे वो टारगेट को मीट किया। तो हमारी जो भी स्ट्रेटजी है, हेजिंग स्ट्रेटजी निफ्टी और बैंक निफ्टी की, वो अभी होल्ड है, कैरी फॉरवर्ड है। अगर उसमें फ्राइडे को प्रॉफिट मिलेगा तो उसका भी अपडेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पोजीशन हमने बनाई हुई है। अब बात करेंगे हम टेक्निकल एनालिसिस की निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, कल का दिन किस तरीके से मार्केट में हो सकता है, यानी कि फ्राइडे का सेशन। तो निफ्टी के लिए बात करें, सबसे पहले सपोर्ट की 22,500 पर सपोर्ट रहेगा, रेजिस्टेंस 22,900 पर रहेगा। बैंक निफ्टी की बात करें वहीं सपोर्ट 48,500 पर रहेगा। बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस की बात करें तो बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस होना चाहिए हमको 49,500 का। अब निफ्टी बैंक निफ्टी का डेटा एनालिसिस करते हैं। फाइनेंशियल निफ्टी का थोड़ा बाद में बताएंगे अगली स्लाइड में। फ्यूचर्स का डेटा की बात करें तो पॉजिटिव साइड का इंडिकेशन दे रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी। ऑप्शंस के डेटा को एनालाइज करें तो न्यूट्रल साइड पे आ गए, आज कल नेगेटिव साइड में थे। अगर हम बात करें ग्लोबल डेटा की तो ग्लोबल डेटा अभी भी न्यूट्रल साइड में बने हुए हैं, उसमें कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस हमको देखने को नहीं मिला है, ठीक है। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के टेक्निकल डेटा मैंने आपको समरी बता दिया। अब हम बात करेंगे हमारे खास सेगमेंट यानी कि एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग कल क्या हो सकता है मार्केट में, यानी कि फ्राइडे को प्रेडिक्शन के बेसिस पर। उससे पहले मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि जो भी आप ट्रेड करते हैं वो प्योरली प्रेडिक्शन के बेसिस पर कभी भी मत ट्रेड कीजिए, चाहे कोई भी मेथड हो वो। आपको उस ट्रेड की मेथड के साथ साथ कोई दूसरा मेथड भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और दोनों को कंबाइन करके फिर आपको ट्रेड करना चाहिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। कोई भी एक मेथड कभी भी 100% परफेक्ट नहीं होती, इसलिए जब भी आप कोई मेथड को सिलेक्ट करें, चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस हो, एस्ट्रोलॉजी हो, किसी भी टाइप की एस्ट्रोलॉजी हो, उसके साथ साथ एक कन्फर्मेशन के लिए दूसरी मेथड को ज़रूर काम में लीजिए, जिससे आपको बेनिफिट ज़्यादा होने के चांसेस रहेंगे, ऐसा मेरा सजेशन है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले पंचांग के बारे में जान लेते हैं। तो चतुर्थी तिथि रहेगी। नक्षत्र की बात करें तो रोहिणी नक्षत्र रहेगा। योग की बात करें सौभाग्य योग बन रहा है, और मून साइन की बात करें तो वृषभ में हमको मून देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे कौन से टाइम जोन्स हमको अवॉइड करना चाहिए जहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल की पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि आज भी मार्केट में ऐसा हुआ, जो मैं टाइम आपको देता हूँ, टाइम जोन देता हूँ, बिल्कुल मार्केट वहीं से ट्रेंड रिवर्सल बताता है। लेकिन अगर आप वीडियो ध्यान से देखते होंगे, समझते होंगे, तो फिर उसका यूज करके आप काफ़ी अच्छा पैसा मार्केट में बना रहे होंगे। 11:04 से लेकर मॉर्निंग से 12:38 तक हमारा टाइम रिवर्सल का एक पॉसिबिलिटी है, टाइम जोन है। यहाँ पर आपको ट्रेड करने से बचना चाहिए। अगर हम व्यू की बात करें तो नेगेटिव साइड में कल के लिए हमारा एस्ट्रो का प्रेडिक्शन है, ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आएगी। इसमें हम ट्रेड प्लान भी बताएंगे आपको कि ट्रेड किस तरीके से करना है आपको। अब सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बाइंग और सेलिंग के लेवल्स की, उसके बाद बात करेंगे फाइनेंशियल निफ्टी के बाइंग और सेलिंग के लेवल्स की। तो बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी के। तो निफ्टी में आपको बाय करने के लिए 22,788 इस लेवल के ऊपर सस्टेन अगर करता है तो आपको बाय करना है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 22,720 का, टारगेट होगा आपका 22,850 का।
सेकंड टारगेट होगा 22,950 का। सेल करेंगे बैंक निफ्टी में 22,720 के नीचे सस्टेन करेगा, सेल करेंगे। स्टॉप लॉस लगाएंगे 22,788 का। टारगेट होगा 22,650 का। सेकंड टारगेट होगा 22,550 का। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के इंट्राडे के लेवल्स क्या हो सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में आपको बाय करने के लिए 48,800 इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो आपको बाय करना है। स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 48,650 का। टारगेट आपके बाय साइड के लिए पहला बनेगा 49,000 का। सेकंड टारगेट बनेगा 49,200 का। अब बात करते हैं हम बैंक निफ्टी के बारे में, सेल साइड के लेवल्स की। तो बैंक निफ्टी में आपको सेल करने के लिए 48,650 इस लेवल के नीचे अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है तो आपको सेल करना है। स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 48,800 का। टारगेट निकल के आता है सेल साइड के लिए, जो पहला हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 48,300 का। सेकंड जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 48,100 का। ठीक है, तो ये तो हमारे लेवल्स हो गए निफ्टी बैंक निफ्टी के। अब हम बात करेंगे जो आज से हमने इंप्लीमेंट किया है, फाइनेंशियल निफ्टी को भी ऐड किया है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी फाइनेंशियल निफ्टी के लिए भी, उसमें भी लोग ट्रेड करते हैं तो उसको भी हम दे देते हैं। फाइनेंशियल निफ्टी में आपको बाय करने के लिए लेवल्स का ध्यान रखना है। 21,754 इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करता है फाइनेंशियल निफ्टी तो आपको बाय साइड का ट्रेड बनाना होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा बाय करने के बाद 21,671 का। टारगेट पहला निकल के आता है 21,850 का। सेकंड टारगेट आएगा 21,900 का। ये तो बात होगा हमारा बाय साइड का। अब अगर हम फाइनेंशियल निफ्टी में सेल साइड का ट्रेड मिलेगा तब किस तरीके से करना है, तो 21,671 इस लेवल के नीचे सस्टेन जब कर जाएगा तो आपको सेल करना है। स्टॉप लॉस लगाना होगा 21,754 का। स्टॉप लॉस आपका रहेगा, ठीक है। टारगेट आपका रहेगा 21,650 का टारगेट रहेगा। पहला टारगेट आप मान सकते हैं वहाँ, अगर उससे नीचे आएगा तो 550 मान सकते हैं पहला, और दूसरा टारगेट मान सकते हैं फाइनल 21,500 का। अब हम बात करते हैं हमारे फाइनेंशियल निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं। तो 21,550 का हम सपोर्ट मान के चल सकते हैं, और रेजिस्टेंस अगर बात करें हम तो 21,850 के आसपास हमको फाइनेंशियल निफ्टी में रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। अब हम बात करेंगे जो हमने कुछ नया इम्प्लीमेंट किया है जिससे आपको बेनिफिट होगा, श्योरली ऐसा मेरी उम्मीद है कि जितने भी राशि वाले लोग होते हैं उसके लिए कल का लक का प्रेडिक्शन किस तरीके से कर सकते हैं, मतलब ट्रेडिंग उनको करना चाहिए, वो करना चाहिए तो किस तरीके से उनको बेनिफिट मिलेगा, ये सब हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। लक वाइज मतलब हॉरोस्कोप के हिसाब से, राशियों के हिसाब से कल का दिन आपके लिए ट्रेडिंग के लिए सही है या नहीं है। तो मेष राशि की बात करें सबसे पहले तो उनके लिए अच्छा नहीं है ट्रेडिंग के लिए शुक्रवार का दिन। वृषभ राशि वालों के लिए ट्रेडिंग का दिन अच्छा है, ठीक है। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वाले लोगों के लिए मिक्स्ड रहेगा, मिला जुला रहेगा, किसी के लिए अच्छा किसी के लिए ख़राब। कैंसर यानी कि कर्क राशि वाले जातकों के लिए अच्छा टाइम रहेगा ट्रेडिंग के लिए, शुक्रवार को प्रॉफिटेबल डे हो सकता है। सिंह राशि वालों के लिए भी काफ़ी अच्छा दिन रहेगा, गुड रहेगा। वर्गो यानी कि कन्या राशि वाले जातकों के लिए मिक्स रहेगा, मिला जुला रहेगा। लिब्रा यानी कि तुला राशि वाले जातकों के लिए भी मिला जुला रहेगा। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा दिन अच्छा नहीं रहेगा ट्रेड करना आपका, शुक्रवार को प्रॉफिट के चांस नहीं है, लॉस के हैं। सेजिटेरियस यानी धनु राशि वाले जातकों के लिए दिन अच्छा नहीं है, लॉस होने के चांसेस हो सकते हैं। कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि वाले जातकों के लिए मिला जुला रहेगा थोड़ा। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा प्रॉफिटेबल डे हो सकता है। और पाइसेस मीन राशि वाले जातकों के लिए अच्छा दिन हो सकता है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि मेष राशि से लेकर मीन राशि वाले जातकों के लिए फ्राइडे के सेशन में ट्रेडिंग करने के लिए परफेक्ट दिन रहेगा या नहीं रहेगा, प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। तो ये मैंने नया ऐड किया, काफ़ी लोगों की फरमाइश थी कि इस तरीके से आप बताया करें, तो मैंने ये इंक्लूड नया किया है। अगर आपको ये तरीका पसंद आया हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। तभी मुझे मालूम पड़ेगा कि कौन सी चीज़ इंप्लीमेंट करना चाहिए, कौन सी नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे ट्रेड प्लान, कल का ट्रेड प्लान किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें हमारे डिस्कशन पॉइंट रहेंगे कि मार्केट में अगर गैप अप हो तो क्या करना है, गैप डाउन हो तो क्या करना है, और फिर बात करेंगे ऑप्शन स्ट्रेटजी क्या ले सकते हैं, और गैप अप गैप डाउन कितना पॉइंट हो तब क्या करना है, ज़्यादा हो तब क्या करना है, ठीक है। ये सब डिस्कशन का पॉइंट रहेगा हमारा। तो गैप अप और गैप डाउन अगर 50 पॉइंट से 100 पॉइंट के आसपास अगर होता है तो फिर आपको, अगर गैप डाउन होता है 50 से 100 पॉइंट के आसपास, तो बाय ऑन डिप्स की अप्रोच नहीं रखनी है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है शुक्रवार के दिन, ठीक है। ध्यान से सुनना हर चीज़ को। दूसरी कंडीशन, अगर मार्केट में गैप अप हो जाए 50 से 100 के आसपास तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी रख के आपको काम करना है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, 100 से 200 पॉइंट के आसपास अगर गैप अप हो जाए तो फिर आपको तो भी सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी रख के काम करना है, डबल सेल करना है फिर तो।
और अगर मार्केट गैप डाउन हो जाए 100 से 200 पॉइंट के आसपास, तो फिर आपको वो बाय और डिप्स की स्ट्रेटजी काम करना है, फिर आपको वहाँ पर फ्रेश शॉर्ट नहीं बनानी है। तो ये 4 कंडीशन ही हो सकती हैं, 4 से 5वीं कंडीशन तो मार्केट में होगी नहीं। तो इस तरीके से आपको ट्रेड करना है। बाकी लेवल्स मैंने आपको इंट्राडे के दे ही दिए हैं। अब हम बात करेंगे ऑप्शंस स्ट्रेटजी क्या बना सकते हैं हम, क्योंकि वो भी ज़रूरी है जानना कि ऑप्शन की स्ट्रेटजी आपको किस तरीके से बनाना चाहिए। तो ऑप्शन की स्ट्रेटजी में अगर हम सबसे पहले निफ्टी की बात करें, तो निफ्टी में अगर आज का जो लो बनाया था, थर्सडे का जो इंट्राडे का लो है निफ्टी का, अगर कल के दिन वो ब्रेक होता है, ठीक है, तो आपको फिर 22,700 की पुट ऑप्शन में बाय करके काम करना है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर आज का डे लो ब्रेक होता है तब ऐसा करना है। ठीक है, कॉल साइड में हम जब भी एंटर होंगे, अगर मार्केट गैप अप नहीं होगा तब देखेंगे ब्रेकआउट आ रहा है हमारे लेवल्स के ऊपर तो एंटर करेंगे कॉल में, नहीं तो फिर कॉल साइड में हम एंटर करेंगे अगर स्पॉट लेवल में 22,800 के ऊपर मार्केट सस्टेन करने लगता है तो हम कॉल साइड में एंटर करने की कोशिश करेंगे। कौन कौन से स्टॉक्स अच्छे रहेंगे जिनको आपको देखना चाहिए लेवल्स के अकॉर्डिंग, तो हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस मोटर, टाटा मोटर्स, मारुति, बजाज फाइनेंस, अपोलो हॉस्पिटल और हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये स्टॉक्स को आपको कल के दिन देखना है, शुक्रवार के दिन काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे डिस्क्लेमर की। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट। वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी प्रॉफिट और लॉस, रीड ऑल टर्म्स केयरफुली। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।